ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 6 तक किया था, है ना। 4 5 6 नहीं, 3 4 5 6, राइट। जिसमें बता रहे हैं 3 4 में बोलते हैं जब विदुर जी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए कौन कौन वहां पे खड़े थे। तो जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सब सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियां सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि ऐसे भाव था जैसे उनकी चेतना वापस से लौट आई। बेहोश हो गए थे, अब वापस से होश में आ गए, ऐसी ऐसी स्थिति बन गई थी उनकी। फिर 5वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। युधिष्ठिर महाराज ने गले मिला होगा, उन्होंने प्रणाम भी किया होगा और उनका स्वागत किया होगा, इस प्रकार से बता रहे। और 6वें श्लोक में हमने कल पढ़ा, चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे तथा युधिष्ठिर ने उनके बैठने हेतु आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। ठीक है, तो हमने कल ये श्लोक पढ़े थे। आज 7 नंबर श्लोक से प्रवेश करेंगे, है ना। तो 7 नंबर को शेयर करता हूं मैं। क्लियर है जी। अध्याय कैंटो 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र का गृह त्याग, श्लोक क्रमांक 7। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार विदुर जी जो कि तीर्थाटन के लिए चले गए थे, 36 साल बाद वापस लौट के आए हैं, उनका स्वागत किस प्रकार हस्तिनापुर में हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। श्लोक क्रमांक 7। तम भुक्तवन्तं विश्रांतं तम भुवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखामसने आसीनं सुखमासने प्रश्यावन्तो राजा प्राह प्रश्नावन्तो राजा प्राह तां च श्रवताम्। तेषां इदं च श्रुतम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखम् आसने आसीनं सुखम् आसने
प्रस्यावन्तो राजा प्राह पश्यावन्तो राजा प्राह तेषां च श्रवणताम् तेषां च श्रवणताम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं दीनं सुखमात्मने आसीनं सुखमासने तत्रयया वनतो राजा प्रस्यावन्तो राजा तेषां च श्रीताम् तेषां च श्रवणताम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 7। यहाँ पे कह रहे हैं तम भुक्तवंतम विश्रांतम। तम मीन्स उनको, किनको? महात्मा विदुर को। भुक्तवंतम मीन्स ठीक से भोजन कराकर आराम से आए, तो तुरंत नहीं ऐसा कि भीड़ गए, आए स्वागत किया उनको, पहले सबसे पहले भोजन ऑफर किया, आप आराम करिए भोजन करिए। आसीनम सुखम आसने, उनको सुख वाले एकदम आरामदायक आसन में उनको बिठाया गया, आराम कराया गया, बेसिकली ये मतलब है, आराम कराया गया उनको अच्छे से, ताकि हड़बड़ में कोई गड़बड़ ना हो जाए। आदमी को आता है गेस्ट तो पहले बिठाना चाहिए, जल पान ऑफर करना चाहिए, सुख का आसन देना चाहिए, है ना, ये सब एटिकेट्स है, पहले ये सब करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? प्रश्यावंतो राजा प्राह। फिर उसके बाद जो है ना, प्रश्यावंत मीन्स स्वाभाविक रूप से अत्यंत बद राजा युधिष्ठिर, जो कि उनको मिलने से बड़ा हृदय उनका प्रफुल्लित हो गया था, और उन्होंने अब बोलना प्रारंभ किया। इन्होंने, राजा युधिष्ठिर ने, तेषाम च श्रवणताम, और बाकी लोगों ने उनको सुना। सुना क्या बोला अब अगले श्लोक में पढ़ेंगे हम, तो इसमें कुछ खास नहीं, तात्पर्य में कह रहे हैं राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू करी। राजा ने पूछा होगा उनसे अपने परिवार कैसे रहे, 36 साल बाद आ रहे हैं ना विदुर जी। 36 साल बहुत बड़ा मैटर होता है, बहुत बड़ा काल होता है, छोटा मोटा काल नहीं होता है ना। कोई जीवन से अगर 36 साल, हमारे इस उम्र में, अगर इस काल में अगर कोई 36 साल के लिए चला जाए तो आधी से ज्यादा उम्र तो चली गई क्योंकि 60 से ज्यादा तो कोई रहता नहीं है, और 10-15 साल तो आदमी के बाल्यकाल में निकल जाते हैं, है ना, तो बचा कितना? बता, उतने ही 36 साल ही बेसिकली उम्र है आदमी की, उतने साल के लिए वो चले गए थे घर छोड़ के, बहुत लंबे समय के लिए युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मर गए, सबके बारे में पूछा होगा, लिया। आगे आएंगे अगले वाले श्लोकों में 8, 9, 10, 11 में जो है ना, युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चंस करते हैं, या अपना विदुर से सवाल करते हैं, तो हम वो सारे सवाल लेंगे अभी। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, ठीक है, उनको सुख के आसन में बिठाया, जो एटिकेट्स है वो सिखा रहे हैं कि कैसे कोई आता है तो हमको उनको आदर सत्कार से पहले बिठाना चाहिए, फिर पूछना चाहिए, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 8 में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिरुवाच
युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्म अपि अपि स्मरतो स्मरतनो युष्म पक्ष पक्ष पक्षछाया समेधितान् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणात् विष अग्न्याद्ये अग्न्या मूर्छिता यत् समात्रिका मूर्छिता यत्समात्रिका यत्समार्तकाः युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत्पक्ष युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् छाया समेधितान् छाया छायासमेधितान् समेधितान् विपद्गणाद्विसाज्ञन्या विपद्गणात् साज्ञना देर्मूर्छिता यत्समातृकः मूर्छिता यत्समात्रिका हरे कृष्ण युधिष्ठिरुवाच युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरथ नो युष्मपच्छ छाया ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है। 8 पंक्तियों की होती है, एक लाइन नहीं। 8 छंद जो है ना, ये 8 वर्ड्स का रहता है। 8 बोलना वर्ड है बोलेंगे फिर 8 में, ऐसे नहीं। अभी जो मैं बोला उसको थोड़ा सा सुनिया, उसी को वैसे ही कॉपी करके बोलना चाहिए। आनंदायिनी माता आप बोलिए पहले। आनंदायिनी माता सुन पा रही हैं? आप बोलिए। माता जी म्यूट युष्म नहीं है क्या? तो ठीक है। रोनी नंदन प्रभु आप बोलिए। यस प्रभु। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् पक्षछाया समेधितान् समेधितान् विपत्गणात् विसज्ञाते विपद्गणाद्विषादे ज्ञादे मोचिता यत् समात्रिकाः मूर्छिता मूर्छिता यत्समार्तकाः। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा श्री, क्या आपको स्मरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, पहले तो हमको श्लोक रिसाइटेशन आना चाहिए। हर श्लोक जो होता है ना, वो एक प्रॉपर स्पेसिफिक मोड में बोलना चाहिए। अनुष्ठुप छंद में लिखा हुआ है पूरा, ये सारे श्लोक हैं, जिसमें टोटल 32 वर्ड्स होते हैं। 16 वर्ड्स पहले लाइन में, दूसरे फिर 16 को भी 8 में विभाजन किया जाता है। 8 की पहले हमको बोलना है लाइन, फिर 8 की बोलनी है, फिर 8 की, फिर 8 की। ऐसे होता है इसका डिवीजन श्लोका का। तो अगर ढंग से बोलेंगे तो हमारा लय बैठेगा, धीरे धीरे हम आदी होते चले जाएंगे। अगर हम कुछ भी बोल देंगे, 8 की जगह 10 लेटर पहले बोलेंगे, फिर बाद में 6 लेटर बोल देंगे, तो क्या होगा, वो लय बैठेगा नहीं श्लोक का। तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए कि कितने वर्ड्स पहले बोलने, फिर कितने वर्ड्स पहले बोलने। लेटर्स मतलब है ना, लेटर्स मतलब अक्षर, कितने अक्षर, 32 अक्षर टोटल होते हैं। 8 के 4 में डिवीजन होते हैं, इस प्रकार बोलना पड़ता है ना। तो भाई हम भी कई बार गलत हो जाते हैं, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कम से कम सुन के, कि जो हम बोले तो सही बोल पाए। ताकि क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपर्टाइज होंगे। अगर हम शुरू से ही अपने आप को ट्रेनिंग में नहीं डालेंगे, गलत बोलते जाएंगे, तो धीरे धीरे फिर वैसे ही रह जाएगा, फिर कभी सुधर भी नहीं पाएंगे। तो मेरी किसी को टोकने की इच्छा नहीं है, परंतु मेरी ये है कि कम से कम जो हम संस्कृत इतने शुद्ध, इतने सुंदर प्यारे प्यारे श्लोक हैं, इसको कम से कम जो सही लय है, सही ताल है, उसमें बोलें तो हमारे को अच्छा भी लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा।
यहाँ कह रहे हैं अपि स्मरत नो युष्मत। अपि स्मरत मीन्स, अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? विदुर महाराज, विदुर जी जो आए हैं 36 साल बाद। तो कह रहे हैं अपि स्मरत नो युष्मत, क्या आपको स्मरण नहीं है? आपको क्या स्मरण नहीं है? ऐसा कई बार हो जाता है ना, क्या आपको मालूम नहीं है? मतलब मालूम तो है, फिर भी पूछते क्या आपको मालूम नहीं है? तो ऐसा उल्टा, क्या आपको मालूम नहीं है क्या? पक्ष छाया समेधितान, जैसे पक्षियों अपने पक्ष, पक्षी जो होते हैं अपने पंख से अपने अंडों की रक्षा करते हैं, है ना, अपने संरक्षण देते हैं, अपने जो उनके अंडे हैं, उनके चूजे हैं, उनको जिनको उनको बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं जिनका पालन पोषण पक्षी करते हैं, वो अपने पंखों से उनको संरक्षण देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई अहित ना हो, है ना। छोटे छोटे जैसे चिड़िया अंडे रहते हैं तो वो थोड़े से फैला देती है अपने पंखों को ताकि वो सेफ रहे, चूजे, है ना, रात को हो या कभी बारिश में हो, इस प्रकार वो संरक्षण देती है अपने जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनको। आपकी छत्र छाया जो है, आगे कह रहे हैं, पक्ष छाया संवेदितान, मतलब जैसे छत्रा छत्ता पक्षी का रहता है ना, उसी प्रकार आपने हमारे को छत्ता दिया। किस किस कहाँ कहाँ दिया आपने? विपद गणात द्विष अग्नि आद्य। विपद गणात मीन्स विभिन्न प्रकार की विपत्तियों में आपने हमारी संरक्षण करी। कौन कौन सी विपत्ति में? विष अग्नि आद्य, विष जब खिलाया गया इसको अर्जुन को, भीम को, जो दुर्योधन के द्वारा उसने, फिर हम पढ़े हैं पाताल में सर्पलोक में चला गया था, जिसमें फिर वहां पे जो विष का काटने के लिए सर्पों ने उसको डसा तो उल्टा वो ठीक हो गया। तो सर्प बेचारे घबरा गए कि हम काट रहे तो ये तो ठीक हो गया, ये है कौन? तो फिर उसके नाना जी मिले वहां पे भीम के, जो कुंती महारानी के पिताजी हैं। फिर उन्होंने उनका स्वागत किया, फिर उनको अलग अलग कुंड का पान पिलाया, बोले एक एक कुंड में 2-2 हजार हाथी का जो है उसमें शक्ति है, आप जितने कुंड का पी सकते हो। तो उन्होंने 4 या 5 कुंड का पिया, तो इस प्रकार उनको 10,000 हाथी का बल आ गया उनके अंदर। तो भीम भीम जी की पता नहीं कैसे रक्षा करी, बाकी रक्षा करी यहाँ लिखा है। और अग्नि से तो हमको मालूम है, लाक्षागृह में जब उनको जलाने का कार्यक्रम था तब इन्होंने वहां से भी रक्षा करी। तो अन्य अन्य और बहुत सारे विपत्तियों से विदुर ने रक्षा करी युधिष्ठिर और उनकी बाकी लोगों की। कह रहे मूर्छिता यत समात्रिका, मतलब केवल ऐसे नहीं कि केवल युधिष्ठिर की, बल्कि पूरे परिवार की, उनकी माता के समेत कुंती के साथ उनकी रक्षा करी, है ना। तो केवल युधिष्ठिर और उनके भाइयों की ने, समात्रिका मीन्स माता का भी रक्षा करी, कुंती की भी रक्षा करी, अलग अलग काफी जगह पे रक्षा करी। तो यहाँ पे लिखा है हे चाचा जी, तो महाराज युधिष्ठिर के चाचा लगे विदुर। और हम जानते हैं लाक्षागृह जो था जिसमें अग्नि से जलाना था उनको, क्या हुआ था? जब वापस आ गए थे युधिष्ठिर और उनके 5 भाई, कुछ काल बाद दुर्योधन ने अपने पिताजी से बोल के उनको षड्यंत्र में उनको मारने की इच्छा रखी कि मैं सबको मार दूं और ये पूरा राज्य मेरा हो जाए। एक्चुअल में राज्य पूरा युधिष्ठिर का था। पांडु महाराज राजा थे, ठीक है, क्योंकि अंधे थे तो अंधे को राजा नहीं बनाया जा सकता धृतराष्ट्र को, इसलिए पांडु महाराज को राजा बनाया गया था। फिर जब पांडु महाराज गए थे वनवास के समय कुछ काल के लिए अपनी दोनों पत्नियों के साथ, कुंती और माद्री के साथ, तो उस समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था, है ना, फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररी राजा बना था। तो जब वहां पे पांडु महाराज गए थे तो उन्होंने आखेट के समय 2 हिरण को तीर मार दिया था। जो 2 हिरण जो थे वो संग कर रहे थे एक दूसरे का, तो जब उन्होंने तीर मार दिया था तो एक्चुअल में वो 2 जो हिरण थे वो साधु थे, ऋषि थे, अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे थे वेश बदल कर, है ना। तो जैसे ही तीर मारा तो अपने ओरिजिनल वेश में आ गए, और साधु और उनकी पत्नी दोनों जो है मरने वाले थे। तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि तुम जब अपनी पत्नी के साथ तुम भी संग करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगी। तो वो बेचारे परेशान हो गए पांडु, उन्होंने बताया कुंती और माधुरी को ऐसी ऐसी मेरे को श्राप मिला है, अब हम कभी संग नहीं कर सकते। तो फिर बड़े उदास हो गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी कुंती से पता करा, कुंती ने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक आशीर्वाद मिला है दुर्वासा मुनि का, जिससे मैं
किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्ति कर सकती हूँ। तो उन्होंने समझाया पांडु महाराज ने, और पांडु महाराज ने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप बुलाओ। तो पहले उन्होंने यमराज को बुलाया, जिससे उनको युधिष्ठिर हुआ। फिर 1 साल के बाद उन्होंने फिर जो है वरुण देव को बुलाया, जिससे भीम हुआ। फिर 1 साल के बाद इंद्र देव को बुलाया, उनसे अर्जुन हुआ। तो 3 पुत्र कुंती को हो गए। तो मादरी जो थी वो बेचारी भी वो बोलने लगी कि मेरे को भी तो कुछ दो। तो मादरी के लिए पांडु ने रिक्वेस्ट करी कुंती को कि तुम ये मंत्र का आह्वान मादरी के लिए भी करो। तो मादुरी को उन्होंने मंत्र दिया, और मादरी ने क्या किया, चालाकी से इनको बुला लिया, कुमार को, क्या बोलते हैं इनको, अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार 2 आएंगे इकट्ठे तो 2 पुत्र मिल जाएंगे, है ना। बोले मेरे भी कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने फिर बुला लिया। तो इस प्रकार, खैर कहने का मतलब, विदुर जी सब तरफ से इनकी रक्षा करे। जब लाक्षागृह में इनको भेजा गया, जब 5 पांडव आए थे, तो दुर्योधन बोले हम 100 भाई हैं और तुम 5 भाई हो, अब घर छोटा पड़ रहा है, तुम लोग जाओ दूसरी जगह रहने, ताकि हम कंफर्टेबल से रह सके। तो युधिष्ठिर महाराज मान गए आज्ञा, और वहां चले गए। और वो लाक्षागृह था पूरा जो है वैक्स का बना हुआ था, जो मोम होती है ना, कहते हैं मोम घी, इनका पूरा घर बना हुआ। अब कैसे बना था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बना उसी का था, ताकि एक चिंगारी लगे और वो पूरा जल के भस्म हो जाए। तो जब वो जा रहे थे, तब वहां पे महात्मा विदुर ने तुरंत इसको जो है क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज को जो है इशारा कर दिया था। मलेच्छ लैंग्वेज में कहते हैं, मलेच्छ लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सदैव जीवित रहती है, परंतु चूहा जो है वो अपनी रक्षा बिल बना के करता है। जो चूहा जंगल में बिल बनाता है वो कभी भी जंगल की आग में मारा नहीं जाता। इस प्रकार की जो भी वर्णन कहा था उन्होंने, ऐसा सुन के युधिष्ठिर महाराज सब समझ गए, और वो गए वहां पे। और इन 5 भाइयों ने मिल के रोज रात को जगता था एक भाई, देख तो पहरा करने के लिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। और इन्होंने रहते रहते पूरा एक बिल बना लिया वहां पे, सुरंग बना ली लंबी चौड़ी 5 लोगों के लिए। छठा उनकी माता कुंती, 6 लोगों के लिए उन्होंने पूरी सुरंग बनाई, है ना। लंबी चौड़ी सुरंग होगी, कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं थी, वो काफी दूर जाके निकलती थी, ऐसी सुरंग बनाई। और कहते हैं विदुर वेश बदल कर वहां आए भी थे उनसे मिलने के लिए। और विदुर ने जब वेश बदल के आए थे, तब उनको बता भी दिया था कि कौन सी तारीख में ये लोग जो है आग लगाने वाले हैं तुम्हारे को। तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो है दुर्योधन ने जो है सीक्रेट एजेंट बिठा के रखे होंगे हर चीज पे। और दुर्योधन को मालूम था कि विदुर वैसे ही उनके वेल विशर हैं, तो विदुर के ऊपर भी आग गड़ा के बैठा होगा दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और उसके 100 भाई। तो फिर भी विदुर ने इतनी चालाकी से इतने लोगों से बच के पांडवों की रक्षा करी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और पांडवों की रक्षा करी, और इत्तेफाक से जिस दिन सब हो गया कंप्लीट, तो पांडव बोले आज हम ही आग लगा देते इसमें। और उस समय इत्तेफाक से एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ उस घर में आई हुई थी लाक्षागृह के पास में, तो वो जल के मर गई और ये सारे बच गए। तो सभी को ऐसा लगा कि 5 पांडव मर गए, उनकी माता भी मर गई है, और सबने उनका दाह संस्कार भी कर दिया और उनके संस्कार भी हो गए सारे के सारे। विदुर को जबकि मालूम था कि ये लोग नहीं मरे हैं, हाँ, क्योंकि विदुर तो इनके साथ टच में था। और विदुर ने मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि जब सुरंग से निकले थे, तो वो एक नदी किनारे निकली थी सुरंग, और उस नदी में भी विदुर की जो है ना, विदुर ने व्यवस्था करी थी नाव में, एक नाविक की, जो उनको नदी पार कराने के लिए वहां पे खड़ा हुआ था। तो इस प्रकार विदुर ने उनकी बहुत मदद की थी युधिष्ठिर को। इसलिए युधिष्ठिर और जो पांडु है वो पूर्ण रूप से उनके कृतज्ञ हैं, और उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, और उनको बहुत ज्यादा स्नेह प्रदान कर रहे हैं, स्नेहिल हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज का ही वचन है। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं अपने चाचा से, है ना। चाचा कौन, अपना कृपाचार्य बोल रहे, विदुर, विदुर से कह रहे हैं। अगले श्लोक में 9 नंबर श्लोक में कहते हैं, कया वृत्त्या वर्तितम तया वृत्तया वर्तितम्
वश्चरद्भिषितिमण्डलम् वश्चरद्भिक्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। सेवितानिह भूतले। कया वृत्त्या वर्तितम् वर्तितम् वह चरभिषतिमण्डलम् वश्चरद्भिषितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। सेवितानिह भूतले। कया वृत्त्या वर्तितम् कया वृत्त्या वर्तितम् कया वृत्त्या वर्तितम् वश्चरद्भिषितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले सेवितानिह भूतले। कया वृत्त्या वर्तितम् कया वृत्त्या वर्तितम् वाचारद्भिक्षितिमण्डलम् वश्चरद्भिषितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। सेवितानिह भूतले। अनुवाद। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? ये प्रश्न पूछा युधिष्ठिर ने कि आप 36 साल राज्य से दूर रहे। तो विदुर महाराज सेनापति थे, है ना, नहीं मंत्री थे, महामंत्री थे, सेनापति तो नहीं थे, महामंत्री थे हस्तिनापुर के। तो बहुत बड़ा ओहदा था महामंत्री का। महामंत्री पूरे ऐश्वर्य में रहता है, उनके पास सारा सुख सुविधा रहती है महामंत्री के पास राज्य की, और वह सारी सुख सुविधा, बड़े बड़े महल, दास दासी, है ना, अलग अलग प्रकार का जो है भोजन, ये सब था उनके पास, वस्त्र इत्यादि सब तरह के ऐश्वर्य थे। वो सब छोड़कर, त्याग कर वो तीर्थ के लिए 36 साल चले गए। कोई छोटी मोटी काल के लिए नहीं गए, एक आध महीना दिल्ली चले गए हम, एक आध महीने घूमने चले गए, फॉरेन चले गए, तो व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अगर कोई 36 साल के लिए सब छोड़ के चला जाए तो क्या व्यवस्था होती है बताइए। कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना जीविका निभाने के लिए। तो यहाँ युधिष्ठिर पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्या काम किया जो आपकी जीविका चली? आपने किस प्रकार अपना उदर का पोषण किया, अपना पालन पोषण किया, आप कहाँ रहे, किस प्रकार आपने कहाँ पे क्या क्या काम किया और अपने कमाई कैसे करी, और आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थलों में सेवा करी। आप गए तो पक्का, क्योंकि आप महाभक्त हो, आप बहुत बड़े जानकार हो, धर्म के ज्ञाता हो, क्योंकि हम जानते हैं 12 महाजनों में एक यमराज है जो धर्म को जानते हैं। तो ये स्वयं यमराज ही तो है, और कौन है? तो इनको धर्म मालूम है। तो इन्होंने तो मौका मिल गया इनको, तो पृथ्वी पे भी आ गए, और हम जानते हैं धर्मराज भी हैं, धर्म का पूरा ज्ञान है। तो धर्म के हिसाब से कौन कौन से तीर्थ में जाना चाहिए ताकि उनका जो है उद्धार हो, तो वो सब जानते थे। इसलिए पूछने लगे कि आप कहाँ कहाँ गए थे, बताओ ना। जैसे किसी सीनियर से हम पूछते हैं, प्रभु जी पुरी जाने वाला हूं मैं, कहाँ कहाँ जाना हूं, स्थान बताइए ना। हम पूछते कि नहीं, किसी सीनियर से पूछते कि नहीं कहाँ जाना चाहिए, या वृंदावन जाए तो कौन कौन से मंदिर में दर्शन करना चाहिए, प्रभु जी बताइए ना कहाँ कहाँ जाए। तो यहाँ पे भी युधिष्ठिर सेम वैसे ही पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप गए, बताओ तो सही, मैं भी फिर प्लान करूंगा आगे चल के, क्योंकि आप जहां जाएंगे हमको उसी को फॉलो करना। तो यहाँ क्या है, कया वृत्त्या वर्तितम, कौन सी वृत्ति से आपने अपनी जीविका चलाई। कया वृत्त्या, कौन सी वृत्ति से, वर्तितम मतलब आप रहे, जीविका चलाई। वृत्ति मीन्स आप
जब यहाँ पे थे तो आप तो महामंत्री थे, तो आप जैसे कहीं गए तो वहां पे क्या आप शूद्र बन गए? क्या सेवा करी आपने? या वैश्य बन के आपने 36 साल निभाए, या क्षत्रिय बन के, या ब्राह्मण बन के? कौन सी वृत्ति को आपने अपनाया? कौन सा कार्य किया अपनी जीविका चलाने के लिए? है ना। और क्या कह रहे हैं? वश्चरद भी क्षिति मंडलम। वश्चरद भी मीन्स पूरे भ्रमण करते समय, जब आप भ्रमण कर रहे थे इस पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पे, क्षिति मंडलम, क्षिति मंडलम मीन्स इस पृथ्वी पर आप जब विचरण कर रहे थे तब तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी, आप कौन कौन से तीर्थ स्थान में गए? तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी, क्षेत्र मुख्यानी मीन्स जैसे तीर्थ में गए और वहां के प्रमुख मेन मेन कौन सा स्थान था? तीर्थ में भी, तीर्थ भी जैसे प्रयागराज है, तो वहां पे कौन से स्थान में गए? वहां पे हम गए जो है त्रिवेणी संगम में, है ना। उसी प्रकार वृंदावन में कहाँ गए? वृंदावन में हम इस्कॉन गए, बाके बिहारी गए, इधर गए उधर गए, जहां पे भी गए बेसिकली। तो इस प्रकार क्षेत्र मुख्यानी, कौन कौन से क्षेत्र में गए? तो क्षेत्र क्षेत्र इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पे एक एक नाम जप करने का फल क्या मिलता है? 1000 फल मिल जाता है। कहते हैं जो वृंदावन में सो रहा है वो सोते सोते भी साधना कर रहा है, मतलब उसको साधना करने का फल मिलता है अगर कोई वृंदावन में सोता है। वृंदावन में अगर पैदल चल रहा है तो एक एक कदम पे उसको पूरा जो है परिक्रमा का फल मिल जाता है, कि धाम की परिक्रमा हो गई एक कदम चलने। और रायपुर में हम एक कदम चलेंगे तो कोई फल नहीं मिलता है कि नहीं? रायपुर में एक माला करेंगे तो एक माला का फल मिलेगा, लेकिन वृंदावन में जाके एक माला करेंगे तो 1000 माला का फल मिलेगा। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आता है अन्य क्षेत्र और जो है धर्म पवित्र क्षेत्र में, इतना डिफरेंस आता है। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने कौन कौन से स्थल में और मुख्य मुख्य कौन से क्षेत्रों में आप गए? सेवितानिह भूतले, और वहां पे रह के हुए आपने सेवा करी। आपने क्या क्या सेवाएं करी आप ये बताइए हमको। तीर्थ स्थानों पर किस प्रकार आपने अपनी सेवा करी, चाहे धर्म स्थलों की सेवा करी, चाहे आप वहां के वैष्णवों की सेवा करी, आपने क्या 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 सेवाएं करी, कृपया करके हमको बताइए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा जिसमें बेसिकली गाइडेंस मिलता है वानप्रस्थ का। इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। तो इस जो ये विदुर जी ने करा, घर छोड़ के तीर्थों पे चले गए 36 साल के लिए, इसको वानप्रस्थ कहलाते हैं, ये वाला आश्रम। तो वानप्रस्थ 51 साल के बाद जो है 50 के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ अपनाना चाहिए। मतलब घर छोड़ना नहीं है, एकदम विरक्ति नहीं, लेकिन कम से कम धार्मिक स्थलों पे जाता रहे, है ना। अब जो है घर के प्रति आसक्ति ना रखे। जिस प्रकार विदुर ने अपना सब ऐश्वर्य छोड़ के चले गए, सोचो हम किसी को बोले तुम घर छोड़ दो तो कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा कोई? जबकि कोई ऐसा बहुत बड़ा महल नहीं है किसी के पास यहाँ पे कम से कम विदुर जितना महल तो नहीं है ना। विदुर जितने दास तो नहीं होंगे किसी के पास, पता लगा 50-50 नौकर है उनके घर में, ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ। फिर छोटा सा घर होगा, है ना, 3-4 कमरे का एक हॉल होगा और 2 नौकर होंगे, उसमें भी खुद बेचारा साफ करता होगा, खुद उठता होगा, मेहनत करता होगा, तो भी घर के प्रति इतना आसक्त है कि घर नहीं छोड़ पाएगा। बोले नहीं नहीं प्रभु जी घर नहीं छोड़ सकते, हम ही नहीं छोड़ सकते, हम ही नहीं छोड़ सकते, तो फिर हम दूसरों की क्या बात करें। तो लेकिन विरक्त का जीवन विदुर से हमको सीखना चाहिए, किस प्रकार विदुर ने एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया, बिना कुछ लिए अकेले चले गए तीर्थाटन पे, है ना। ये होता है वानप्रस्थ, भगवान के भरोसे। उनको मालूम था विदुर को कि ये जीवन भगवान ने दिया है, जीविका भी भगवान चलाएंगे, इसके लिए मेरे को परेशान और परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ये हमको ज्ञान देते विदुर जी, इससे हमको ये नॉलेज आता है ना। तो इसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद वाला जो श्लोक है 10 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चर्चा चालू तो करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है इस पे हमको कम से कम कल भी चर्चा करनी चाहिए, है ना, जो कि बहुत पॉपुलर श्लोक है। अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा है ना। हम दोहराते हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 10। भवद्विधा भागवता
बहुधा भागवता तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता स्वान्तस्तेन गदाभृता भवद्विधा भागवतास् भगवद्विधा भागवता तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थभूता विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृतः स्वान्तः गदाभृता भवद्विधा भागवता भवद्विधा भागवता भागवतः इष्टतीर्था भूता स्वयं विभु तीर्थभूता स्वयं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति स्वान्तः स्थेन गताभृता स्वान्तस्तेन गदाभृता भवद्विधा भागवतास् भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः शिस्थेन गदाभृता स्वान्तस्तेन गदाभृता अनुवाद। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। यहाँ बता रहे हैं विदुर को, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आप जो तीर्थ स्थानों में गए थे, तो अब जो है विदुर की जो है महिमा का महिमा बता रहे हैं कि विदुर स्वयं बहुत बड़े महान भक्त हैं। उनकी बात बता रहे हैं। भवद विधा भागवता मतलब आप जैसा जो है ना, भवद विधा आप जैसा महान भक्त, आप भवद विधा भागवता मीन्स महान भक्त, शुद्ध भक्त, आप जैसा महान शुद्ध भक्त विदुर जैसा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं कि आप जैसा महान भक्त जो होता है ना, वो स्वयं तीर्थ भूता स्वयं विभु, वो तो स्वयं तीर्थ के समान है ना। वो तीर्थ यात्रा जो आप तीर्थ भूता, तीर्थ के पवित्र स्थल में जो आप गए, आप तीर्थ स्वरूप हैं, आप स्वयं तीर्थ के स्वरूप हैं, आप फिर भी तीर्थ स्थलों में जा रहे हो है ना। आप जैसा महान भक्त जो कि स्वयं तीर्थों के जैसा है और वो तीर्थों में जा रहा है ना। और क्या कह रहे हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थ को भी पवित्र कर देते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप खुद आपके जैसे महान भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो स्वयं चलते फिरते तीर्थ होते हैं। और आप जब तीर्थ स्थानों में जाते हो तब तीर्थ स्थानों को भी आप पवित्र कर देते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महान भक्त जो होते हैं वो तीर्थों को भी पवित्र कर देते। तो ऐसे भक्तों का संग करने से क्या होगा, जो तीर्थों को पवित्र कर दें, उनका संग करेंगे तो वो तो बेचारे बद्ध अवस्था में जो फंसा हुआ है उसको तुरंत तत्क्षण बाहर निकाल देंगे, उसको तो शुद्ध बना देंगे वो तो आगे कह रहे हैं स्वतः स्थेन गदाभृत मीन्स आपके हृदय में हमेशा गदा धारण किए हुए जो कृष्ण होते हैं, गदा धृणा, गदा भृता मीन्स एक भगवान के हाथ में गदा रहता है ना, तो गदा धारण किए रहते हैं कृष्ण, वो आपके हृदय में हमेशा वास करते हैं, धारण करते। कौन? कृष्ण आपके हृदय में हमेशा वास करते हैं
और आप जैसे शुद्ध महान भक्त जो है वो चलते फिरते स्वयं तीर्थ होते हैं, और आपकी भक्ति इतनी शुद्ध होती है कि आप तीर्थ स्थानों में जाते हो तो तीर्थ स्थानों को भी आप पवित्र कर देते हो। तीर्थ स्थानों में भी अगर कोई मुश्किल है, कोई कष्ट है, कोई अपवित्रता आई है, तो वह आप जैसे महान भक्त जो है उसको पवित्र कर देते हो। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए, युधिष्ठिर महाराज किसको कह रहे हैं? विदुर को कह रहे हैं, जो कि एक तरह से पिता पुत्र हो गए, है ना। और दूसरी तरह से दोनों शुद्ध भक्त है। युधिष्ठिर महाराज स्वयं बहुत बड़े भक्त है कृष्ण के, है ना, वो स्वयं भक्त हैं। तो भक्त होकर वो जानते हैं कि विदुर भी कितने बड़े भक्त है ना, है कि नहीं। जनरली हम जब मिलते हैं, भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो समझ में आ जाता है कि ये क्या तक है, कौन से लेवल की भक्ति में पहुंचा है, बिगिनर है कि बहुत ज्यादा, है ना, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महान भक्त बन चुका है। भक्त भक्त को जानता है, बाकी अभक्त लोग जो है किसी को नहीं जानते, सबको एक समान दिखते हैं। अभक्त बोले अरे वो लाल कपड़ा पहना है, वो सफेद पहना है, दोनों तो समान है, दोनों में फर्क क्या। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है कि किसका कितना इंक्लिनेशन है, किसका स्तर कहाँ पे है, मेरा स्तर कहाँ पर है, सब मालूम है। तो युधिष्ठिर महाराज को मालूम है विदुर महाराज की स्थिति भक्ति की, कितने बड़े वैरागी हैं, कितने बड़े जो है ना उनका समर्पण है। देखो इतना आसान नहीं है छोड़ के निकल जाना 36 साल के लिए भगवान के भरोसे तीर्थ पे। तो जानते हैं युधिष्ठिर महाराज, जिस प्रकार कोई साइंस का बच्चा ही जान सकता है किसी साइंटिस्ट के थीसिस के बारे में, या कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछोगे ना तो साइंस का बच्चा बता देगा, कोई आर्ट्स का बच्चा बताएगा क्या? नहीं बता पाएगा, उसको नहीं मालूम है। अरे बोले पता नहीं कैसे ये दो केमिकल रिएक्शन होता है, कलर बदल जाता है, क्या होता है पता नहीं पड़ता मेरे को तो। लेकिन अगर साइंस का बच्चा होगा तो तुरंत बता देगा, अच्छा अच्छा इसने ऐसे ऐसे केमिकल मिलाया इसलिए ये कलर हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। तो वैसे ही भक्त भक्त को मिलता है तो जान जाता है कि इसके अंदर की स्थिति क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज जान गए हैं विदुर के अंदर की स्थिति, कितने बड़े महान, बहुत बड़े स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं कि इस तरह के जो भक्त होते हैं ना, इस तरह के भक्त तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, और वो जब तीर्थ में जाते हैं तो वो उस तीर्थ वाले स्थान को पवित्र कर देते हैं। तो इसमें चर्चा काफी सारी है इस श्लोक में, तो हम कल चर्चा करते हैं इस पे, मेरा विचार है। एक जो है ना श्लोक है उसको हम ले लेते हैं 9.9.5 और 6, है ना, श्रीमद् भागवतम 9.9.5 और 6, ये दो श्लोक को लेते हैं ताकि हम चर्चा कर सके आराम से। तो दो श्लोकों में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है जो भगीरथी जी हैं जिन्होंने गंगा को विनती करी थी इस धराधाम पर आने की, है ना, तो गंगा जब आ रही थी तब उनको गंगा ने सवाल किया। 9.9.5 में भगीरथी से सवाल किया उन्होंने, गंगा ने क्या सवाल किया, तो श्लोक इस प्रकार है, किम चाहम न भुवम यस्य नरा मया मृत जन्यम मृजामि तद्गदम वाहम राजस्तत्र विचिंतयाम। हे राजन, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती हूँ, क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्मों के फल को धोने हेतु मुझ में स्नान करेंगे। जब मैं ये समस्त पाप कर्मों के फल मुझ में एकत्र हो जाएंगे तो मैं उनसे किस प्रकार मुक्त हो सकूंगी, तुम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। गंगा जब नीचे नहीं आ रही थी, जब भगीरथी ने उनसे प्रार्थना करी कि आप नीचे आइए, मेरे 60,000 पूर्वज का उद्धार करिए, उनका पूरा भस्म बन के पहाड़ बना हुआ है उनका पूरे जो है ना उनके भस्म बनी हुई है उनकी पूरी जो है हड्डियों की, तो ऐसी स्थिति में आप नीचे आइए और उनका उद्धार करिए। तो कहती है भगीरथी को कि मैं नीचे नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं नीचे आऊंगी तो लोग अपने पाप को धोने के लिए मेरे में आएंगे, स्नान करने आएंगे, अपने पापों को धोने के लिए आएंगे, और जब इतने सारे लोगों का पाप एकत्रित हो जाएगा मेरे अंदर में तो मैं कैसे पवित्र हो पाऊंगी। ये मजाक नहीं है, ये सच्ची घटना है। गंगा ने इस प्रकार सवाल किया, क्योंकि ये भागवत का प्रसंग, पुराण में श्लोक है, ये लिखा है, तो मैं उनसे किस प्रकार मुक्त हो सकूंगी, तुम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। भगीरथ तुम बताओ मैं कैसे पवित्र हो पाऊंगी, इतने लोगों का पाप धोऊंगी तो मेरे अंदर पाप आ जाएगा इतना सारा, मैं कहाँ से पवित्र हूँ। तो 6वें नंबर श्लोक में भगीरथ ने जवाब दिया उनको, उनको कहते हैं, साधवो न्यासिनः शान्तः
ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्त्यघ्नं ते अंग संगात तेषवास्ते ही घद विधि। उसमें कह रहे भगीरथ ने कहा, जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और संन्यास आश्रम में स्थित हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं तथा वेद वर्णित नियामक सिद्धांतों का पालन करने में पटु हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित हैं और शुद्ध आचरण वाले हैं तथा सभी पतित आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण होगा, क्योंकि ऐसे भक्तगण सदैव उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं जो समस्त पापों को दूर कर सकते हैं। ये भागवत का प्रसंग है और भगीरथ महाराज ने गंगा को ये जवाब दिया कि आप आइए, आपके अंदर जब पाप, तो ठीक है पापी लोग आएंगे पाप धोने के लिए, लेकिन शुद्ध भक्त भी तो आएंगे जिनके अंदर हृदय में केवल और केवल कृष्ण रहते, सदा सदा उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, वो हमेशा सुख दुख से परे रहते हैं, भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, वो अपना उद्धार करते हैं हमेशा भक्ति के माध्यम से। ऐसे लोग जब आएंगे आपके यहाँ स्नान करने के लिए, तब ऐसे लोगों के स्नान करने से आप भी पवित्र हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। 60 करोड़ लोग कहते हैं अभी गंगा में स्नान करके आए हैं, है ना। कुंभ मेले में 60 करोड़ लोगों ने अपने पाप को धोया वहां पे, लेकिन शुद्ध भक्त भी गए होंगे, है ना। प्रभुपाद को भी वहां पे स्नान कराया था, है ना। तो इस तरह से जो बैलेंस होता है ना, जब लोग पाप धोने जाते हैं तब ऐसे शुद्ध भक्त भी जाते हैं जहां पे पवित्र करने के लिए गंगा भी पवित्र हो जाती। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, तो प्रभुपाद क्या हमको ऐसे पवित्र स्थानों में जाना नहीं चाहिए, गंगा स्नान नहीं करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे स्थान में हमको जरूर जाना चाहिए, लेकिन वहां जाना चाहिए किस लिए जाना चाहिए? स्नान करके पाप धोने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहां जाना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, भगवान की कथा करने के लिए, भगवान के नाम का प्रचार कराने के लिए, है ना। इसलिए जाना चाहिए, न कि स्नान करना चाहिए। तो हम जो वैष्णव भक्त जो होते हैं, जो कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं, हमको बहुत ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए कि ऐसे स्थानों में जाए, स्नान करें, पाप धोएं, है ना। ये काम नहीं करना चाहिए। ये ठीक है, संसार में दिखाने के लिए कर लिए, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कर लिए कि ठीक है हम ये भी करते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद ने वृंदावन में यज्ञ करवाया था, जो है, जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर की, तब जरूरत नहीं थी, तो भी प्रभुपाद ने बोला ठीक है लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ेगा, क्या करें। तो उस प्रकार हमको भी ऐसा बहुत ज्यादा ललायत नहीं रहना चाहिए कि हमको भी पाप धोने हैं। हमको अगर ऐसा सोचेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको भगवान कृष्ण के नाम पे भरोसा नहीं, है ना। एक कृष्ण नाम लय सर्व पाप क्षय, क्या इस बात पे भरोसा नहीं कि मैंने कृष्ण का नाम लिया और मेरे पाप सारे चले गए? अब पाप हैं अभी भी, ये शंका है क्या? अगर शंका है तो मतलब आपने कृष्ण का नाम शुद्ध तरीके से लिया ही नहीं। अगर शुद्ध तरीके से लिया है, कृष्ण के नाम पे भरोसा है, श्रद्धा है, तो आप पाप के तो हो ही नहीं, पाप है ही नहीं आपके अंदर, तो फिर क्यों जा रहे हो? देखो कितनी बड़ी बात है। आदमी भक्ति में तो है, भक्ति तो कर रहा है, लेकिन भक्ति के सिद्धांत नहीं मालूम होने के कारण कितना भटकता है, कर्मी बन जाता है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद से एक माता जी, वो ना सेवा करती थी, केवल पानी वानी भरने की सेवा करती रही होगी। तो प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे तब लेक्चर में नहीं बैठी, वो सेवा करने में लगी, कि खाली सेवा कर रही थी वो। तो प्रभुपाद ने बोला उनको लेक्चर के बाद, बोले तुमको लेक्चर में आना चाहिए। तो बोले नहीं प्रभुपाद, मैं सेवा में लगी रहती हूँ, मैं सेवा करती हूँ सबकी। बोले तुम अगर सेवा करोगी और ज्ञान नहीं लोगी तो धीरे धीरे तुम कर्मी बन जाओगी, कर्मी बन जाओगी मतलब सकाम कर्मी बन जाओगी। फिर तुम्हारे अंदर ज्ञान ही नहीं बचेगा, केवल इसलिए करोगे कि अच्छा कर्म करना है, पुण्य खाना है, पुण्य लेना है, अच्छा कर्म करना है, अच्छा शुद्ध शुद्ध अच्छा काम करना है मेरे को, ये भावना आ जाएगी तुम्हारे अंदर, कर्मी बन जाओगे तुम। तो हमको भी जो है बचना चाहिए ऐसे जगहों से, मतलब बचना इन द सेंस, ये भाव नहीं रखना है कि मेरे को शुद्ध होना है, मैं पाप धोने जा रहा हूँ, ये भाव नहीं रखना है।
हम चले गए, संग करने चले गए, है ना, और नाम जप करने चले गए, इस हिसाब से जाना चाहिए। गंगा स्नान गए पाप धोने के लिए, ये मन में भाव नहीं रखना चाहिए। इसमें हम कल और भी चर्चा करेंगे इस श्लोक में, और आज हम इस पे विराम लेते हैं। आज हम क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा निकलना है, इसलिए प्रश्नोत्तरी का समय नहीं बचा है। हम कल इस पे चर्चा करेंगे। कल जिसको प्रश्न करना है तो कल आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को आज क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण।